अस्सलाम वालेकुम। बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हमें उसके बारे में मालूम हो कि उसकी केयर कैसे करनी है और उसमें फ़्लावर निकलता है कि नहीं निकलता। तो मेरे पास भी एक प्लांट था जिसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि शायद ही मेरे पास एरोहेड का एक और प्लांट निकल आया है। और लेकिन जब मैंने देखा तो इसमें एक फ़्लावर निकला हुआ है और मैं बहुत हैरान हुई इस फ्लावर को देख के। आप भी देख सकते हैं ये फ़्लावर कितना यूनिक सा फ्लावर है, बहुत चेंज सा। तो फिर मैं बड़ी बेचैन हुई, तो मैंने इस पर भी वीडियो डाली है मैंने। 2 दिन हुए शायद डाली है मैंने। तो आप ये देखें कि ये फ़्लावर कितना यूनिक सा है। तो फिर मैंने इसको फिर फ़ौरन जाके गूगल पर सर्च किया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसमें स्मेल भी बड़ी अजीब सी आ रही थी। तो मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिली। क्योंकि फ़्लावर निकला तब मुझे मालूम हुआ कि ये कौन सा प्लांट है। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि इस पौधे का नाम कैला लिली है और इसका जो पैलेस्टीनियन नेम है वो है पैलेस्टीनियन ऑरम, इसको कहते हैं क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो पैलेस्टीन है। अच्छा, ये जो है ऑरम फैमिली का पौधा है, प्लांट है। जो आप ये देखें ना, ये प्लांट जो है इसकी जो लीव्स हैं ये सारे ऑरम फैमिली के हैं। और ऑरम फैमिली दुनिया के 7 वंडर प्लांट्स में से एक है। यानी इतना ज़बरदस्त ये फ्लावर है और ये पौधा है कि ये 7 वंडर प्लांट्स जो दुनिया के हैं उसमें से एक है। और दुनिया भर के लोग इस यानी इन पौधों को देखने के लिए आते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट जो है और ये फ्लावर जो है कितना यूनिक और अनकॉमन है। अच्छा, कैला लिली को लोग जो है बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसको जो है इसके पत्तों को असल में ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको उसके कैंसर को ख़त्म करता है। यानी इसका जो ये फ्लावर है इसको ऑलिव ऑयल में फ्राई करके और फिर इस्तेमाल करते हैं। और 40% जो लोग हैं वो इसको जो है वो इस्तेमाल करके उनको इससे फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, सबसे मज़े की बात अभी देखें कि इसमें अजीब सी स्मेल आती है, इतनी अजीब सी स्मेल। तभी मैंने जो है इस पर सर्च किया तो पता चला कि ये इसको इसीलिए शायद डेविल्स टंग भी कहते हैं इस प्लांट को। एक तो डेविल्स बैकबोन एक प्लांट होता है, इसको डेविल्स टंग कहते हैं। और अगर आप गूगल पर सर्च करें और आप गूगल पर लिखें कि मोस्ट स्मेली फ्लावर प्लांट, अगर आप लिखें मोस्ट स्मेली फ्लावर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखें आप, तो इस पौधे का नाम आपके सामने आ जाएगा। इस तरह मुझे ये मालूम हुआ। मेडिसिनल देखा जाए तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। कैंसर में, कोलोन कैंसर में इससे बहुत इस्तेमाल किया जाता है चाइना में, और इसके अलावा जापान में इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में, बंटीज़ में। इसके अलावा जेलेटिन की जगह भी इस फ्लावर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका मेडिसिनल फ़वाइद बहुत है। तो अब आप सोचें कि मैं तो बस खुशी हो जा रही हूँ कि कहाँ से निकला हुआ पौधा यानी हमारे पास आ गया, और बिल्कुल इत्तेफाक से। मुझे पता ही नहीं था कि ये इसका है। अब मैं इसको मज़ीद लगाऊंगी। और आपने अगर ये प्लांट लेना है तो आप भी जाके देखें, नर्सरी से पूछे, शायद मिल जाए। बड़ा यूनिक सा, अब इसका फ्लावर देखें कितना यूनिक सा, कलर तब्दील कर रहा है। पहले ये मैरून सा था, ब्लैक सा था सुबह सुबह, फिर अचानक से मैरून दिखा और अब जो है ये ब्राउन सा हो रहा है। तो हर वक्त ये रंग ही तब्दील कर रहा है। तो अब आप देखें कितना खूबसूरत है। तो ये मैंने आपको बताने के लिए बताया था कि इस प्लांट को कौन सा प्लांट कहते हैं, और डेविल्स टंग कहते हैं इस प्लांट को। चलिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।